शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग ये जो अष्टांग हृदयम है इसका पढ़ेंगे। 7वां नंबर का श्लोक। आदरणीय सर से रिक्वेस्ट है कि कृपया सर पढ़ दीजिए। जी है जी, 7वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। अल्प, ये दोषातिसार में उपवास यही है ना। हाँ। शस्यते स्वल्प दोषाणाम उपवासो अतिसारिणाम। अल्प दोष वाले अतिसार रोगियों के लिए उपवास ही सर्वोत्तम चिकित्सा है। जी वैद्य जी। जी, इसमें उपवास के लिए इतना महत्व बताया कि अल्प दोष है यहाँ पर, तो वो हम उपवास करेंगे, आम का पचन हो जाएगा, अग्नि की वृद्धि हो जाएगी और वो पेशेंट का अतिसार लूज मोशन बंद हो जाएगा। इसकी टीका पढ़ते हैं। थैंक यू सर। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये कृपया पढ़ दीजिए कोई टीका। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? कोई भी पढ़िए। पढ़िए सर मैं। हाँ, आप पढ़ दीजिए। अल्पदोषानाम् अतिसाराणि अल्पदोषानाम् अतिसारिणाम् उपवासः शस्यते। तु शब्दो अवधारणार्थ अत्र उपवास एव अल्पदोषानां शस्यते। न बहुदोषमध्यो मध्यदोषोक्तोपर उपक्रम स न तया तेषा शस्य इति। सर्वम् अतिसारिणः दोषदेशाद्युनराधनेन कदाचित् लङ्घयेत्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि अल्प दोषाणम अतिसारणम उपवास शस्यते। जब दोष अल्प रहे बहुत ज्यादा तब, और अतिसार है तो उपवास शस्य रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। तू शब्द अवधारणात्, यहाँ पे तू शब्द है। शस्यते तू अल्प दोषाणम उपवासो अतिसारणम। तो यहाँ पे तू का मतलब है कि उसको समझ के हमें लेना है। अत्र उपवास अल्पाल्प दोष बहुदोष मध्य दोषोक्त पर उपक्रम न तया तेषा शस्यते। उपवास जो है ना, जब बहुत ज्यादा दोष बढ़ते हैं तब नहीं देना चाहिए, या मध्य दोष रहते हैं तब नहीं देना चाहिए। जब अल्प दोष, डॉक्टर अशोक यादव जी म्यूट रखिए। तो ये बोल रहे हैं कि अल्प दोषों में ही ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, लाभकारी होता है। बहुदोष और मध्य दोष में ये उपक्रम नहीं है, ऐसा बताया। सर्वम अतिसारणम दोष देशानुरोधेन कदाचित लंघेत। तो सभी अतिसार में दोष देखना है कि कौन से दोष बढ़े हुए हैं, और देश देखना है, आदि सब देखना है, प्रकृति वगैरह देखना है, अग्नि देखना है। उस हिसाब से कदाचित लंघेत मतलब अगर दोष ज्यादा भी हैं या फिर पित्तज है, कफज है, अतिसार हो रहा है, तो वहां पर भी कदाचित कभी कभी लंघन देना लाभकारी होता है, ऐसा बताया। 8वां नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं आप लोग। अतिसार की प्यास में पेय जल, ये वाला पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर मुनीश मैम आप पढ़ेंगी? मुनीश मैम। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए।
प्रणाम सर। जी अतिसार की प्यास में पेयजल वचा प्रति विषाभ्याम वा मुस्ता परपटक एन वा रिबेर नागराभ्याम वा विपक्वम पाए पाए ए जलम। प्यास लगने पर दोष के अनुसार कभी वच और अतीस से सिद्ध किया जल देवे, कभी मोथा और पित्त पापड़ा से सिद्ध और कभी रिबेर नेत्र बाला और सोंठ से पकाया जल देवे। जी आप इसको समझाइए ना, आपको क्या समझा? सर, जो अतिसार का रोगी है, जब उसको प्यास लगे तो उसको वचा और अतीस से जो सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिए, और कभी कभी नागर मोथा और पित्त पापड़ा से सिद्ध किया हुआ, और कभी नेत्र बाला और सोंठ। ऐसे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि इससे सिद्ध किया हुआ जो जल अगर हम पीते हैं तो पेशेंट को उससे लाभ मिलेगा। जी जी सर। बहुत अच्छा बताया। 8वां का हम अब टीका पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा है, कभी देना है, कभी अति विषा देना है, इससे सिद्ध क्या जल देना है, कभी मुस्ता देना है, कभी पित्त पापड़ा। ये तृष्णा को दूर करने वाला है, क्योंकि डिहाइड्रेट हो गया है पेशेंट। कभी नेत्र वाले देना है, कभी शुंठी से बनाया हुआ जल देना है। ये बदल बदल के हमें देने के लिए बोला है। अगर जैसे पित्त प्रकृति है तो शुंठी नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग पित्त पापड़ा दे सकते हैं, कभी मुस्ता दे सकते हैं। तो दोषों के हिसाब से देने सर के लिए। नेत्र वाला, सर नेत्र वाला यानी नेत्र बाला करके रणबीर क्या? मैम सुगंध वाला नेत्र वाला। सुगंधी वाला। हाँ, ओके। जी कमल मैम, आप ये टीका पढ़िए, त्रिशी संजात आया, 8वां का जो टीका है। कोई और पढ़िए। आरती मैम आप ही पढ़ दीजिए। हाँ ठीक है, आप पढ़ दीजिए मैम। थोड़ा माइक के पास आइए। संजाताया। हाँ पढ़िए ऋषि पढ़िए। संजाताया दोष देशानुरोधेन कदाचित च अप्रीति। सर आगे। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि त्रिशी संजाताया, मतलब जब प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, तो दोष और देश आदि को अनुरोधन, उनको ध्यान में रखते हुए कभी वचा का, कभी अतिविषा का, प्रतिविषाभ्यम, अतिविषा का। 1 मिनट रुकिए। अतिविषाभ्यम ये वाला पढ़िए, विपक्व जल पायेत। पढ़िए मैम। कमल मैम कहाँ चली गई? हाँ सर, म्यूट हो गया था। विषाभ्याम विपक्व जल पायेत कदाचित मुस्ता परपटकेन कदाचित द्वालक नागराभ्याम पायेतद्वि तत्र सर ये क्या है? कर्तव्य प्राय। कर्तव्य प्राये क्रियाफले परस्मै पद्म अन्यथा न पादाभ्याम इत्यादीनां परस्मै पद निषेध स्यात्। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि कभी बच्चा का क्वाथ दें, श्रित शीत, मतलब ठंड बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके वो दें, कभी अतिविषा का दें, कभी इसको मुस्ता का दें, कभी परपटक का दें, कभी सुगंध बाला का दें, कभी शुंठी का दें। इतना देने से प्यास जो है वो ठीक हो जाता है। बाकी ये जो है ना, पाये द्वितीयत्र कर्तव्य प्राय, ये व्याकरण का है, ये हम छोड़ देते हैं। अब 9th नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका पढ़ना है, हिंदी वाला पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? 9th वाला। शुद्धा से त्रिशीर्ण अतिसार में पथ्य है। किसी को भूख लगी है और वो वीक हो गया है बहुत ज्यादा, अतिसार का रोगी, तो क्या देना है? कृपया पढ़िए। मुनीश मैम पढ़ेंगी? हाँ यस सर। योग्य अन्न काल में भूख से निर्बल हुए अतिसार रोगी को पेय आदि लघु अन्न थोड़ी मात्रा में खिलाएं। इस प्रकार से सर दूसरी साइड पर कर दीजिए। हाँ 1 मिनट रुकिए। इस सेट पढ़िए। इस प्रकार से उसे जल्दी ही रुचि, भोजन में इच्छा, अग्नि बल और शारीरिक बल मिलता है। अतिसार में नेक्स्ट पढ़ो। अतिसार में 5 नहीं, इतना रुक जाइए। इसमें बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट बहुत क्षीण हो गया है और बहुत वीक हो गया है, तो क्या करना है?
फिर से देखते हैं कि अगर तो इसमें पेया और लघु अन्न थोड़ी मात्रा में खिलाना है, हल्का खाना खाना है, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि उससे जल्दी रुचि उत्पन्न होती है, अग्निबल और शारीरिक बल बढ़ जाता है। ये 9th नंबर का श्लोक है। इसके बाद में इसकी टीका पढ़ते हैं 9th नंबर का। हाँ मैम, इसकी टीका पढ़ दीजिए मुनीश मैम, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं? हाँ, यस ये पूरा कंप्लीट पढ़ दीजिए। सर, युक्ते योगे अन्न काले शुद्ध शाम अतिसार। सर इसका थोड़ा सा साइड वाला कट रहा है। कहाँ कट रहे हैं? यस सर, हो गया। युक्ते योगे अन्न काले शुद्ध शाम अतिसारण्य लघु अन्न प्रति भोजियेत न पर व्याध्यर्थमे लंघने चित सम्यक लंघनात् अनंतरे भोजियेत अपि तु सम्यक ग्लानि लक्षण उत्पन्नम अन्नम पेय अतिसारे किंचित काल प्रतिक्षणम कृत्वा भोज्येति शाम शब्देन द्योतयति अल्प लघु अन्नम प्रति सुप्रतिना मात्रेत इति समासो अवयवी भाव एवं क्रियमाणे स अतिसारी द्रागेव रुचि प्राप्नोति तथा बहिर्बलम देहबलम च। जी सर। तो इसमें बोल रहे हैं कि युक्ते योग्य मतलब युक्त मतलब जहाँ पे योग्य अन्न काल हो जाता है, भूख लग जाती है, शुद्ध मतलब भूख लग रही है, और ये शाम मतलब बहुत क्षीण हो गया है, अतिसार का रोगी है, तब क्या करना है? क्योंकि कमजोर है बहुत ज्यादा, लूज मोशन कर करके, तब उसको थोड़ी भूख लग रही है, तो लघु अन्न देना है। अब लघु अन्न में आप दाल खिचड़ी दे सकते हैं पतला, या फिर मतलब ऐसे हल्का देना है, मांसरस और चावल दे सकते हैं, हल्का एकदम, ज्यादा भी मात्रा में नहीं। ना परव व्याध्यात्मेव लंघनोचित, उसमें ज्यादा लंघन नहीं देना है। सम्यक लंघनादंतरम में भोजियत, मतलब सम्यक लंघन होने के बाद खाना खाने के लिए देना है। वो भी कैसे देना है? तो लघु अन्न। अपितु सम्यक लंघित लक्षणोत्पन्न अपि अतिसारण किंचित काल प्रतिक्षणम कृत्वा भोज्यते शाम शब्देन धोतियति। मतलब यहाँ पे सम्यक लंघित होने के बाद उसके लक्षण जो है ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कि उसको भूख लग रहा है, और ये पेशेंट जो है ना, किंचित कालम प्रतिक्षणम कृत्वा, कुछ टाइम जाने के बाद उसको खाना देना है, जब लंघन होके उसका अग्नि अच्छा हो गया है तब। और वो ना शाम शब्देन, मतलब इसमें शाम का मतलब है कि उसको वो क्षीण है और उसको थोड़ा भूख लगी है, तब ये देना है। अल्प लघवनम प्रति, मतलब अल्प लघु अन्न देना है, ये बताया। इसमें व्याकरण है, एवं क्रियमाणे से अतिसारी द्रावे गेव रुचिम प्राप्नोति, मतलब अगर इस तरह से देते हैं अतिसार के रोगी को तो उसको रुचि भी उत्पन्न हो जाता है। वहनी बलम देह बलम चा, अग्नि का भी बल बढ़ जाता है, क्योंकि हल्का खाना दे रहे हैं, अग्नि भी बढ़ जाता है और देह बल भी बढ़ जाता है, ऐसा बताएं। ठीक है, 10th नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ये वाला अतिसार में पान, ये पढ़ना है, इस साइड में देखिए। कौन पढ़ना चाहेगा? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कौन है? पढ़ने में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई तो पढ़िए प्लीज। हाँ सर पढ़िए, और आप भी बताइए समझा के। नमस्कार सर। जी। तक्रेणावन्ति सोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा सुरया मधुना वाथ यथा सात्म्यमुपाचरेत्। अतिसार रोगी के सात्म्य के अनुसार कभी तक्र से, कभी कांजी से, कभी यवागु से, कभी सत्वों के तर्पण से, कभी सुरा से, और कभी मधु से चिकित्सा करें। जी। सर ये कांजी यवागु थोड़ा बताइए ना सर, तक्र के अलग अलग फॉर्मुलेशंस क्या रहते सर? तक्र तो दही का जो तक्र ताक बनाते हैं, लस्सी, वो है। कांजी जो रहता है वो क्या करते हैं कि
उड़ीद का हाँ, ये बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं सरसों के तेल में। और सरसों का तेल लेते हैं और उसमें बहुत सारा ये डालते हैं, बाम्बू का पत्ते और बहुत सारे द्रव्य डालते हैं, और वो पकोड़े जो रहते हैं वो डाल देते हैं, और वो उसको एसिडिक फॉर्म में एक लिक्विड टाइप बन जाता है, उसको कांजी बोलते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि और वो थोड़ा ही मात्रा में देते हैं, 1 चम्मच ही देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रोगी के सात्म्य के अनुसार कभी तक्र से, मतलब कभी तक्र पिलाना है, कभी कांजी देना है। कांजी जो रहता है अग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि सुप्त कल्पना होता है। जैसे कि आसवरिष्ठ जो होता है वो हमारा मध्य कल्पना होता है, मध्य संधान कल्पना। कांजी होता है सुप्त कल्पना, एसिडिक रहता है। तो वो कांजी बहुत ही कम ड्रॉप, ऐसे 10 ड्रॉप भी देंगे या 1 चम्मच भी देंगे तो बहुत अग्नि को प्रदीप्त करता है। यवागु जो रहता है वो क्या रहता है कि चावल 1 भाग लेना है, 8 गुना पानी डाल के बॉईल करना है, और वो जो पतला चावल का पानी और चावल, ये यवागु रहता है। कभी सत्तू जो रहता है, जौ को भून के और उसको भूनने के बाद पीस देते हैं, और वो पानी में डाल के और घोल के वो पीते हैं। वो सुरा मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन रहता है सुरा। और कभी मधु या मद्य से चिकित्सा, मतलब जैसे जो जरूरत है अग्नि को बढ़ाते जाना है और ये चीजें देते जाना है। ठीक है। 10th नंबर का टीका पढ़ना है। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ओरिजिनल जो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। ये वाला कोई पढ़ दीजिए, 10th नंबर का जो है श्लोक, उसकी टीका पढ़ दीजिए। ये लूज मोशन के बाद बहुत सारे उपक्रम बताएं। उस जमाने में सलाइन, नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, एनएस ये सब नहीं होता था। जी प्रभात जी पढ़ दीजिए। सर मैं पढ़ता हूँ सर। कदाचित क्रेण, कदाचित कांजिकेन, कदाचित पेयया, कदाचित तर्पणेन, कदाचित सूर्य, कदाचित माध्वकिरेति, यथा साथ में यमु पाचरेत। जी, तो इसका मतलब है कि कभी कभी, कदाचित का मतलब है कभी तक्र के साथ, कभी कांजी के साथ, कभी पेया के साथ, कभी तर्पण करने के लिए, कभी सुरा के साथ, कभी मार्द्विक जैसे मधु का जो ये बनता है, मधु का जो अल्कोहल बनता है, मतलब उसका प्रयोग करें सात्म्य के हिसाब से। मधु का जो मध्य बनता है उसको मार्द्विक बोलते हैं। सात्म्य के देख के उसका प्रयोग करना है, ऐसा बता रहे हैं अतिसार के रोगी में। तो इन्होंने सर ये ऑप्शन सब, दे दिया। सर ये सब पकवान बनाना अलग अलग तरीके के, ये तो मतलब इनकी सब कल्पना दी जाती है ना सर इसमें पहले किताबों के में। जमाने में जो भी डॉक्टर होते थे ना, उनके पास ये सब रहता था, कांजी बन के रहता था, सब कुछ रहता था उस जमाने में। डॉक्टर जाते, पेशेंट जाते थे हॉस्पिटल में, उनके पास कांजी रहता था, यवागु बना दिया जाता था, सत्तू का तर्पण बना दिया, सुरा रहता था ऐसे। जी सर। हाँ, 11 और 12 नंबर का कोई श्लोक पढ़िए संथा देके, और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन बोलेगा? संथा देख। हाँ, शशि मैम आप बोलेंगी, या कन्वल दल मैम, या अनुरिता मैम? कोई पढ़िए। अतिसार में भोजन, या अंजना मैम आप बोलिए, कोई भी पढ़िए। सविता मैम को ही बुलाना पड़ेगा, नहीं तो संथा देके बोलना है। सर मैं पढ़ता हूँ सर। सर ऐसे संता देना है देके, मतलब क्या? अच्छा अच्छा ठीक। ट्यून देके, ट्यून देके सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर कोशिश करती हूँ संधा वाला। तो भोज्यानि कल्पयेत ऊर्ध्व, भोज्यानि कल्पयेत् ग्राही दीपन पाचनै, ग्राही दीपन पाचने, बाल बिल्व शुंठी धान्य, छठी धान्य, हिंगु वृक्ष आम्ल दाड़िमयी, आम्ल दाड़िमयी, प्लाश हपुष अजाजिय, यवानी विड सैंधवई, लघुना पंचमूलेन, पंचकोलेन पाठ्या,
इसके उपरांत अतिसार रोगी के लिए संग्राही, दीपक और पाचन, ये सर नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है, भोजनों को पकाए। ये द्रव्य कच्ची बेलगिरी, कचूर, धनिया, हींग, वृक्षाम्ल, अनारदाना, ढाक, हाउबेर, जीरा, अजवाइन, विड नमक, सैंधव नमक, लघु पंचमूल, पिपले आदि, पंचकोल और पाठा है। ठीक, इसका आपको क्या समझा मैम? सर जो अतिसार के जो रोगी है उसके जो भी भोजन पकाना है उसमें ये जो मसाले दे रखे हैं इनको प्रयोग में लाना है। जैसे बेलगिरी का कच्चा फल है, कचूर है, धनिया, हींग, वृक्षाम्ल जो ये खट्टा है, अनारदाना है। तो इससे उसको मतलब दीपन पाचन की ओर हम लेके जा रहे हैं उसको। जीरा, अजवाइन, बिड नमक, सेंधा नमक, उसका जो दोष है उसका विलयन भी हो, ये नमक से उसका स्रोत जो अवरोध हो गया है वो भी मतलब खुलेगा। और ये पंचमूल, पिपले आदि से, पंचकोल से उसका शूल भी शांत होगा और दीपन पाचन हम कर रहे हैं उसका बेसिकली। और जितना स्रोत है उसका हम उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं इन नमक देने से। जी सर। तो आप लोग को कोई डाउट है इसको इसमें? सर थोड़ा ठेठ भाषा में बताइए ना सर। ठेठ भाषा में जैसे कि ये बाकी लोग ये म्यूजिक मत लगाइए, किसी का म्यूजिक का आवाज आ रहा है इसमें। देखिए शैलेश भाई जी म्यूट रखिए। इसमें बता रहे हैं कि संग्राही अतिसार रोगी के लिए लूज मोशन रोकने वाला दवाई, दीपन करने वाला और पाचन दवाई ऐसे द्रव्यों से। अगर अभी आवाज फिर से आई ना तो मैं हटा दूंगा यहाँ से। आशा गुप्ता मैम आपका आवाज नहीं आना चाहिए इधर से, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कल वो डॉक्टर हरीश बत्रा जी को मैंने रिमूव कर दिया सेशन से, बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। उनको बार बार बताया जा रहा था तब भी। मैं एकदम रिमूव कर दूंगा अभी अगर घर की आवाज आएगी तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अतिसार रोगी को ना लूज मोशन रोकना है तो संग्राही द्रव्य देना है, दीपन करने वाला मतलब अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, और पाचन आम का पचन करने वाला, ऐसे द्रव्यों से भोजन को पका के देना है। तो जैसे कच्ची बेलगिरी देना है, बेल का जो रहता है अंदर का भाग, कचूर देना है, धनिया, हींग, वृक्षाम्ल, अनारदाना, ढाक, हाउबेर, जीरा, अजवाइन, विड़ नमक, सेंधा नमक, लघु पंचमूल, पिपल्य आदि, पंचकोल। पंचकोल में पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और पाठा। ये इनसे बनाए हुए द्रव्य जब देते हैं ना तो लूज मोशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। या तो आप खाने में मिला के दीजिए, या जैसे बिलाजिल मिलता है, बिल्वावले मिलता है, उन सब का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अभी हम हाँ सर समझ गया सर जी सर समझ गया, थैंक यू सर। हाँ, संग्राही द्रव्य ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को निकलने नहीं देते और अग्नि को भी प्रदीप्त करते हैं। स्तंभन द्रव्य जो होते हैं वो कषाय रसात्मक होते हैं, वह केवल पानी को सुखाते हैं। संग्राही दोनों करते हैं, पानी को भी सुखा देते हैं अंदर ही अंदर और अग्नि को भी प्रदीप्त करते हैं। तो इसमें जितने हैं बेलगिरी, धनिया वगैरह, अग्नि को भी प्रदीप्त कर रहे हैं और पानी को भी सुखा रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, 11 और 12 नंबर का श्लोक है, इसकी टीका पढ़ेंगे। अंजना मैम आप पढ़ेंगी? आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं 11 और 12 का, आप पढ़िए और बताइए भी अर्थ। मोनिका मैम पता नहीं कहाँ गई। अंजना मैम आप हैं तो पढ़िए, नहीं तो कोई और पढ़िए। डॉक्टर मीनल मैम आप पढ़ के अर्थ बताएंगी? नहीं तो शशि मैम, अनुरिता मैम कोई पढ़िए, कन्वलदल मैम, सब लोग शर्मा रहे हैं। सर मैं ट्राई करूं पढ़ने के लिए? ट्राई करिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। सर ये भोज्यामी वाला ना, उसके नीचे जो टीका है अस्मात्, अच्छा ये, अच्छा अस्मात्कम ऊर्ध्व अनंतर, इसके बाद भोज्यानि भोक्तव्यानि कल्पयेदति सारिणे, इसके बाद भोजन और भोक्त शायद खाने के लिए, कल्प के बारे में शायद बताने वाले हैं ये। ग्राही दीपन पाचनेरेव संग्रहणानि दीपनानि, जो ग्राही दीपन और पाचन और संग्रह, और जो दीपन पाचन, पाचनानि पाचन, च यानी द्रव्याणि तानि सर्वाणि अतिसारिणी, तो ऐसे द्रव्य
जो दीपन पाचन ग्राही हो, दीपन पाचन करे, संग्रहण करें, ऐसे द्रव्यों का यूज करने के लिए इन्होंने बताया है। सर्वाणी अतिसारिणी में सभी, शायद सभी तरह के अतिसार हैं। पथ्या नीति, पथ्य, ये ऐसे पथ्य होते हैं, शायद ऐसा कुछ है। एवं संक्षेपेण सामान्येन चिकित्सम उक्तम, तो इस तरह के संक्षेप में इस तरह से सामान्य इन्होंने चिकित्सा बता दी है। तदेव, ये क्या है सर? दिघ्यात्र, दिंगात्र दर्शयति, दिंधात्र दर्शयति, बलेत्यादि, बलादि, बल बिल्वा दिभि भोज्यानि कल्पयेत, इस तरह से इन्होंने शायद बाल बिल्व आदि का भोजन में प्रयोग करने के लिए बोला है। बाल बिल्वा आदि भोजन में प्रयोग करने के लिए बोला है। जी। डॉक्टर मंदाकिनी जी, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है? सर मैंने बैंगलोर से किया। तो वहां पे संस्कृत ऐसे पढ़ाया जाता था, टीका वचन? सर टीका वचन नहीं सर, एक्चुअली मेरी ना पढ़ाई शुरू से गुरुकुल में हुई है, क्लास 5th 6th, तो सर मैंने वहाँ वेद वगैरह का पठन पाठन किया था। और तो फिर मैं 6, 7, 8 में गुरुकुल में पढ़ी थी, तो तब से मैं वेद वादन का पठन वगैरह करती रही। फिर ऐसे फिर वहां गए तो फिर वहां पे फिर संस्कृत पढ़ते थे सर। तो आप BMS में क्यों आई? आप MBBS क्यों नहीं की? सर मुझे तो कुछ बनना, सर मुझे, मेरा तो जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं था। हम तो सर कॉमन फैमिली से थे और मैं बहुत शरारती थी, तो मेरे तो घर वाले मुझे ये बोलते थे कि, घर वाले नहीं, मेरी मम्मी बोलती थी तो शादी वादी कर देंगे, तू आराम से अपने घर जाना। सर मुझे तो मतलब, अगर जैसे मेरे घर में ना मम्मी मेरी टीचर, सारे टीचर ही थे मेरे पापा को छोड़ करके, तो मैं सोचती थी कि कोई मुझसे पूछता तुम क्या बनोगी, मैं कहती कुछ भी बन जाऊंगी जो बना दोगे। तो मैंने तो सोचा था कि बड़े होकर फिर मैं टीचर ही बन जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे और उनके घर की परिस्थितियों के हिसाब से वो बन नहीं पाए। तो उन्होंने मुझे पुश कर दिया कि जाओ तुम जा करके पढ़ाई करो। फिर सर मैंने तो पढ़ाई की, फिर मेरा फिर बैंगलोर में गई, मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहां पे भी सर ने मेरा ये ना आयुर्वेद के साथ में ये मॉडर्न वाला ना बड़ा मुझे प्रॉब्लम करता था। वहां पे ना मॉडर्न भी बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं और आयुर्वेद को तो एकदम से कंठस्थ कराते हैं, मार मार के श्लोके पढ़ाते हैं। फिर सर जैसे तैसे करके मैं पढ़ लिया और मैं पढ़ के बाहर आ गई। जी। और अभी आयुष दर्पण पे आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। और आयुष दर्पण से सर मैं जुड़ी अभी 1-2 महीने से ही हूँ। मैं आमवात, एक्चुअली सर ना जब ये मैंने यहाँ से चेंज किया ना, चंदौली से मैं यहाँ पर आई, तो जनरल फिजिशियन किसी भी प्रैक्टिस को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा चलो अभी जनरल प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो मैं वहाँ अभी एलोपैथिक भी देती हूँ मैं। तो फिर जब एलोपैथिक में मुझे आगे तो पता है नहीं कुछ ज्यादा, तो मैंने कहा अब इनको एलोपैथी देने से क्या फायदा जब हम इनके बारे में कुछ जानते नहीं। इससे अच्छा है कि हम अपना आयुर्वेद ही चालू करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके बारे में मैं जानती भी हूँ बेसिक, और घुस भी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। फिर सर एक दिन मेरे पास आमवात का पेशेंट आया, तो वो आमवात का जब पेशेंट आया तो उस आमवात की खोजें मैंने ना बहुत सारे यूट्यूब देख डाले, तो उसमें एक नवीन सर का आमवात वाला मिला मुझे। तो मैंने वो देखा, फिर मैंने उसका काफी खोजबीन की, उसको नीचे खोला, वाला लिंक विंक काफी दिए थे। फिर मैंने सर की अभी पिछले महीने पंचकर्मा वाली क्लास भी ज्वाइन की, और फिर इस तरह से मैं फेसबुक पर आई उसी लिंक के थ्रू, और फिर अब मैं यहाँ पर आ गई आप सबके पास। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ये 13 और 14 नंबर का जो श्लोक है, इसका संथा देखिए कोई पढ़िए प्लीज, और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर विनीता मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। क्या हुआ? बालिपर्णी बला बिल्वे कृष्णपर्णा च साधिता बोलिए सब। दाणिमा अम्लाहिता पेया कफ पित्ते समुल्बणे अभया पिप्पली मूल बिल्वे वार्तानुमूलोमणि दालपर्णी, बला, बिल्व और कृष्णपर्णी से बनाई एवं अनारदाने से खट्टी की हुई पेय
प्रबल पित्त कफ में प्रबल कफ पित्त में उत्तम है। हरड़, पिपली मूल और विल्व से बनाई पेया वायु का अनुलोमन करती है। जी, यहाँ पे कफ और पित्त पड़ा हुआ है, ऐसा अतिसार का बीमारी है। तो इसमें शालीपर्णी, बला, बिल्व, कृष्णपर्णी से बनाई एवं अनारदाने से खट्टी की हुई पेय प्रबल कफ पित्त में उत्तम है। और हरित की पिपली मूल और बिल्व से बनाई पेय वायु का अनुलोमन करती है। इस तरह दीपन पाचन भी है, वायु का भी अनुलोमन करती है। कफ पित्त के लिए अलग बताया, वायु के लिए अलग बताया। ठीक है, 13 और 14 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए, इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, कृपया ये पढ़िए। शाली पढ़ने आदि भी साधिता। स्क्रीन पे नहीं आया। नहीं आया? 13 आ गया सर, आ गया सर। हाँ, 13 का पढ़िए। शाली पर्ण्यादि भी साधिता कर्म अम्ला पेया कफ पित्तादि के हिता। जी, ये शाली पढ़ने आदि से साधित जो और दाड़िम का जो खट्टी पेय रहती है वो कफ और पित्त में हितकारी होती है, ऐसे बताए। 14 नंबर का श्लोक है, इसका हम टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सर थोड़ा जूम कर दीजिए। लेकिन वो बदल नहीं रहा है ना। हाँ, V15 का। 1 मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। मैं सर पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा ये अभयादि भी पेया वातानुलोमनी। 1 मिनट, ये कुछ तो बदल गया। 1 मिनट रुकिए, हैंग हो रहा है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अभ्य आदि की जो पेय रहती है वो वायु का अनुलोमन करती है। अब हम 15 नंबर का जो श्लोक है इसको पढ़ेंगे और संथा देके कोई बोलेगा। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 15 नंबर का डॉक्टर सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी। 15 नंबर का संथा देके पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ। 1 मिनट। विबद्धं दोष बहुलो दीप्ताग्निर्याति सार्यते कृष्णाविडंग त्रिफला कषायस्तं विरेचयेत् पेयां युञ्जाति विरिक्तस्य वातग्नै दीपनै कृताम्। बहुत दोष वाला जो रोगी रुक रुक कर मल बाहर करता हो, उसकी अग्नि यदि प्रदीप्त हो तो उसे पिप्पली, वायविडंग और त्रिफला के कषायों से विरेचन देवे। विरेचन के पीछे वातनाशक एवं दीपनीय द्रव्यों से बनाई पेया देवे। वातग्न दीपनीय शालीपर्ण्यादि या पंचकोल प्रसृति द्रव्य। जी, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत दोष वाला अगर जो रोगी है रुक रुक कर मल बाहर करता है, मतलब रुक रुक के उसका निकल रहा है, और अग्नि दीप्त है तो उसे पिपली, वायुविडंग और त्रिफला के कषाय से विरेचन दे देना है तो बहुत दोष सारे निकल जाए उसके, है ना। और दीपन पाचन भी हो और दोष निकल जाए। विडंग भी है, दीपन पाचन है, पिपली भी दीपन पाचन है, त्रिफला तो एक तरह से रसायन भी है और मतलब अनुलोमन कर देता है, पेट साफ कर देता है, और एंटीबायोटिक भी है, इस तरह से दिया है। और विरेचन के बाद वातनाशक और दीपनीय द्रव्य से बनाई पेया देना है कि अग्नि को प्रदीप्त करना है। वायु का जो है, क्योंकि अतिसार में वायु भी प्रकोपित होता है तो वायु का नाश करना बहुत जरूरी होता है। वातग्नि दीपनीय में शालीपर्णी आदि पंचकोल मतलब पिपली मूल, चवित, चित्रक, शुंठी और शालीपर्णी आदि का ये सब देने से बहुत दोष आती है। मतलब शोधन भी करना है और फिर शोधन करने के बाद पेया देना है दीपन पाचन के लिए, वायु का शमन करना है। देखिए कितना इन्होंने दिमाग लगा के ये सब चीजें बनाई हैं। 15 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़ दीजिए। 15 नंबर का जो टीका है कोई भी पढ़ सकता है, इजी है बहुत ही। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप पढ़ेंगी या डॉक्टर वर्षा मैम? कोई पढ़ दीजिए आप लोग। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ती हूँ। प्रणाम सर। हाँ, एक एक करके। पहले नवजोत मैम आप पढ़ दीजिए। सर 15 नंबर का टीका ये जो हाँ, है। यो बहु दोषो विबद्ध।
यो बहुदोषो विबद्ध अल्पाल्प कृत्वा अतिसार्यते स कृष्णादि कषायर्विरेच्यत विरिक्तस्य च तस्य सत्पेया वात वनैर्दीपनैश्च द्रव्य कृता युञ्ज्यात्। जी, इसका अर्थ बताइए ना, आपको क्या समझा? सर अब ज्यादा तो नहीं समझ आएगा मुझे। सर ये है कि ट्राई तो करिए। जो बहुत दोषों से विबंध हुआ हो तो उसे अल्प अल्प मात्रा में। सर कृत्वा का क्या मीनिंग? कृता युंजत मतलब वैसे कर पेया बना के, कृता बना के देना है। इसमें मतलब है कि यो बहुदोषो विबद्ध, बहुदोष है और विबद्धता है, दोष नहीं निकल पा रहे हैं। और अल्पाल्प कृत्वा मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं। अति सार्यते स कृष्णादि कषाय विरेचेत, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके लूज मोशन हो रहा है बार बार, तो उसमें कृष्णादि, कृष्णा मतलब पिपली, पिपली विडंग त्रिफला, इसका काढ़ा देके विरेचन कराना है। फिर बोल रहे हैं विरित तस्य सत्पेया, जब उसका लूज मोशन हो जाए तब उसको पेया देना है। पेया में क्या देना है कि वातग्नि दीपनैश्च, जो वात का शमन करने वाले जैसे शालिपर्णी आदि, और दीपने मतलब दीपन करने वाले कौन से हैं, तो पिपली और ये पंचकोल, पंचकोल बताया था ना, पंचकोल, पिपली, पिपली मोल, चविचित्रक, शुंठी, इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो पेया है। पेया कैसे बनाते हैं आप लोग को मालूम है कि मंड पेया मतलब चावल एक भाग 14 गुना पानी डाल के और उसको बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा मंड में तो केवल पानी ही रहता है, पेया में थोड़ा सा चावल का दाना रहता है। इस तरह से जब देते हैं ना तो ये पानी भी रहता है, थोड़ा चावल का पिसा हुआ भाग भी रहता है ये, और इसमें दीपन और पाचन द्रव्य डाल दिया और वातग्न डाल दिया, तो इससे अतिसार के पेशेंट को तुरंत ताकत मिल जाती है। ठीक है, 16-17 नंबर का जो श्लोक है इसकी संख्या देखिए, कोई पढ़िए 16, 17, 18, 19। आमातिसार चिकित्सा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, नमस्कार आप सर। सब लोग जी सर, अंजना बोलिए। मैम के पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सभी लोग को, सुप्रभात, नमस्कार। जी सर, जी। आमे परिणते अस्तु, आमे हे अग्नाव उपवेश्यते, सफेन पिच्छम सरुजम, साभिबंधम पुनः पुनः, अल्पा 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 अल्पम अल्पशामलम, निर्विड्वा सप्रवाहिकम, दधि तेल घृत क्षीरे सा, तुलसी सा गुणाम पिबेत, स्त्रीनानी गुड़ तेलेन, भक्षे द्विबदराणी वा, काढ़ विड़ विहिते शाके, बहुस्त्रेश तथा रसे, सुदीतम भोज्येदनम, दधि दाड़िम साधिते, शालियोद्रम तिले माशे, मुद्गेर वा साधु सात्विकम, साधु साधित। एक मिनट रुकिए, एक मिनट में इसको ऊपर करता हूँ। जी, इस सेट देखिए 20, 21, 22। जी सर।
श्लोक है अभी तो पढ़ते हैं? हाँ श्लोक ही पढ़िए। जी सर, जी सर। शठया मूलक पोताया मूलकपोताय पाठाया स्वस्तिकस्य वा पाठाय स्वस्तिकस्य वा ये लिखा है सुषाया सुषयवानी कफारु कफारु सुषायवानि क्षीरिणी चिरभट्टस्य वा चिरभटस्य वा मोदकाया जीवन्त्या जीवन्त्य पाकुच्चया वास्तुकस्य वा सुरवचलाया सुश्रवा सर पढ़िए इसको, क्या है क्लियर नहीं हो रहा। सुवर्चलाया इसके आगे सर सुवर्चलाया सुवर्चलाया चुंचुर्वा हाँ शुश्रूषवा सुवर्चलाया शुश्रूषवा लोकशिकाया रसे रसेरपि पूर्ववत् कलोपाका शिखी तितिर को कुट के ये पढ़िए हिंदी आम वाला। दोष के पच जाने से, निरामावस्था आ जाने पर, अग्नि प्रदीप्त होने पर जो रोगी फैन झाग और तिक्षा से मिश्रित पीड़ा एवं रुकावट के साथ बार बार थोड़े मल वाला मल रहित प्रवाहिका युक्त मल का त्याग करता है, वह दधी, तेल, घी और दूध के साथ गुण युक्त सोंठ को पिए अथवा उबाले हुए बेरों को गुड़ और तेल से खाए। इस प्रकार करने से रोगी को भूख लगने पर गाढ़ मल में कहे गए वास्तुक आदि शाकों में तथा मांस रसों में प्रचुर स्नेह मिलाकर दही, अनार दाने से सिद्ध करके शाली चावलों का भात दें अथवा तिल, मांस, मूंग इनके यूशों को भली प्रकार बनाकर इनके साथ भात दें। इसी प्रकार कचूर, कच्ची मूली, पाठा, स्वस्तिक, शशा, अजवाइन, खीरा, दूध, ककड़ी, पोई, जीवंती, बावची, बथुआ, सुरवचला, चंचू और लोणी शाकों से अथवा कछुआ, बटेर, लोमड़ी, मोर, तीतर, मुर्गे के मांस रसों से भोजन शालिका भात दे। प्रवाहिका के बारे में बता रहे हैं। प्रवाहिका क्या होता है? श्रुते रक्ते पुरुषे चा वायुना विद विवर्जितम। प्रवाहिकेति विख्यातम यत् फैनाम प्रवर्जिते। श्रुते रक्ते पुरुषे चा मतलब कि वायुना विद विवर्जितम, जो जब वायु जो है वो मल के साथ रक्त के मल और रक्त के साथ मतलब वायु जब प्रकुपित हो जाती है तो वो पुरुष के साथ में क्या सरकते मतलब रक्त का भी कहीं ना कहीं वो श्राव करती है। फिर भाई कहते विख्यातम यत् फैनावम प्रवर्तते, यहाँ जो है वो फैनयुक्त विड या फैनयुक्त मल भी जो आता है इसी को प्रवाहिका कहा जाता है। निर्वाहिरे रसे फैनम च निष्पुरुषम मुहुर्मुहु। प्रवाहिके साख्याता कैंचित स्टारिकस्य, मतलब कि जो बार बार उसको पुरुष को निकालने की या पुरुष के निर्वाहन की जो कि सफेद युक्त होता है, जो पुरुष सफेद युक्त होता है उसके निर्वाहन की बार बार उसको कहना चाहिए वेग आता है या उसको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे पुरुष आएगा और वो पुरुष जो होता है वो सफेद युक्त होता है या बार बार उसका वेग जो मिलता है तो वो प्रवाहिका कहलाता है। इस तरह का आचार्य का मत है। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने संथा दे के भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया सभी करने लगी सर। हम लोग इधर नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ते थे, लेकिन थैंक यू सर कि हम लोगों ने थोड़ी कोशिश की और अभी भी बहुत गलतियां होती है लेकिन अच्छा लगता है आप पढ़ाते हैं और बताते रहते हैं, सबको अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इसमें बोल रहे हैं कि आम दोष जब पच गया, पूरी तरह से आम पच गया है
निरामावस्था आ गया है, अग्नि प्रदीप्त हो गया है, तो क्या होता है कि फेन युक्त झाग और पिच्छा से मिश्रित थोड़ा सा मल आ रहा है, मल रहित, और कभी कभी प्रवाहिका युक्त भी मल का त्याग कर रहा है। तब क्या करना है कि दही, तेल, घी और दूध के साथ गुड़ युक्त शुंठी को पीना है, या फिर उबाले हुए बेरों को गुड़ और तेल से खाना है, बेर को। इसी प्रकार भूख लगने के बाद गाढ़ मल में वास्तुकादि शाक खाना है। साग खाएंगे ना, वास्तुकादि शाक, वो अच्छा मल को बांधता है, मल बनाता है, क्योंकि दोष धातु मलामूल मिश्रण, मल निकल गया है तो फिर एक चीज निकल गया है, एक एलिमेंट निकल गया है, मल बनना भी जरूरी है, इसलिए वास्तुकादि शाक देना है। मांस रसों में बहुत ज्यादा स्नेह मिलाकर दही और अनारदाने से सिद्ध करके शाली चावल को देना है, जिससे बल की वृद्धि हो। तिल, माश, मूंग, इनके यूशों को भली प्रकार बनाकर इसके साथ चावल देना है। इस बार कचूर, कच्ची मूली, पाठा, स्वस्तिक, क्या है, सुषा, अजवाइन, खीरा, दूध, ककड़ी, पोई, अलग अलग जीवंती, बाकुची, बथुआ, सुअरचला, चंचू, लोणी शाकों से अथवा कछुआ, बटेर, और ये नॉनवेज खाने वाले बटेर, लोमड़ी, मोर, तितर, मुर्गे के मांस रस को भोजन जो है वो शाली के चावल के साथ देने के, खाने के लिए बोला है। इस तरह से इन्होंने खाने के लिए भी बोला है कि अब अग्नि प्रदीप्त हो गया, निरामावस्था आ गई है, तो हमें ये सब देना है। इसका टीका जो है ये कंप्लीट कर देते हैं। कौन पढ़ेगा? 22 के नीचे जो है कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा में, शशि मैम आप पढ़ दीजिए। ठीक है सर, मैं पढ़ रही हूँ। अतिसारी आमे परिणते दीप्ते अग्नौ सत्य उपवेशते सफेन पिच्छ तथा सरुज तथा सविबंध पुनः तथा अल्पम अल्प तथा अल्प पुरुष निर्विघ्न लिखा ना, पुरुष निर्विर्वा पुरुष रहितम तथा सप्रवाहिक निस्ता अनिकाश हितम श्रुते रक्ते। रुकिए, इसका अर्थ बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये अतिसारी, जो अतिसार का रोगी है, आमे परिणते, मतलब आम निकल गया उसका, दीप्ते अग्नो, अग्नि प्रदीप्त हो गया है, सस्फेन पिच्छ, उसका थोड़ा झागदार और पिच्छल ऐसा हो रहा है, सरुजम, थोड़ा पेन युक्त, सविबंधम, पुनः पुनः अल्पम अल्पम, अल्प पुरुष निबढ़वा, पुरुष रहित, ऐसा प्रवाहिका जन्य उसका समटम है। तब क्या करना है? आगे पढ़िए। श्रुते रक्ते पुरुषे च वायुना विर्वा वर्जितम। पूरा कंप्लीट करिए। प्रवाहिकेति प्रवाहिका इति विख्यात यत फेनाब प्रवर्तते। इसका मतलब यह है कि प्रवाहिका का लक्षण है कि श्रुते रक्ते पुरुषे च, यहाँ पे पुरुष और रक्त दोनों निकल रहे हैं, वायु जो है वह भी निकाल रहे हैं पुरुष और रक्त को। इसमें मल जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, और फेन युक्त झागदार ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको प्रवाहिका बोलते हैं। और ये प्रवाहन करने जैसा बार बार अर्जेंसी एंड हरीनेस, बार बार जाना होता है, बार बार जाना होता है, थोड़ा झागदार और खून आता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने देखा है वैसा आता है प्रवाहिका का। यह एव विधो अतिसारी स दधि तैल घृत क्षीर समुदित शुंठी स गुड़ा पिबेत। ऐसा जो अतिसार का पेशेंट है जिसको ऐसे हो रहा है प्रवाहिका जैसे सिम्टम, तो उसको दही, तेल, घृत, दूध, इनके साथ शुंठी और गुड़ डाल के मिक्स करके और वो पीने के लिए देना है। अथवा सुन्नानि खदराणि सुन्नानि बदराणि गुड़ तैल अनाश्रयात। मतलब जो बेर होता है ना उसको बॉईल करना है, स्विन्न कर देना है। जैसे हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं तो आंवले को पानी में स्विन्न कर देते हैं, उबाल देते हैं, या आलू का चोखा बनाना होता है तो आलू को कैसे स्विन्न करते हैं, वैसे बेर को स्विन्न कर देना है, बॉईल कर देना है, और उसमें गुड़ और थोड़ा सा तेल डाल के, तेल डाल के, और उसको खाना है। जी सर। एव दोषादि दोष आदि व शांत शुंठी पायित्वा कदाचित पूर्वोक्तानि वदराणि भक्षित्वा अनंतर क्षुधित अति संजात बुभुक्ष एन अतिसारिणम गाढ़ विंगितय वास्तुकादि शाकय तथा मांसरसर बहुस्नेहर दधिदाड़िम संस्कृत शाली ओदन भोजेत। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि इसके बाद भी दोष थोड़ा बड़े दोष हैं, तो कभी कभी शुंठी इसको लेना है,
शुंठी के साथ बदर को लेना है। उसके बाद में थोड़ा भूख बढ़ जाता है क्योंकि शुंठी का है, तो अति संजात बुभुक्ष मतलब थोड़ा भूख बढ़ गया। और इसमें अतिसार का रोगी है तो उसका मल को गाढ़ा करना है, लेकिन मल जो है उतना गाढ़ा नहीं आ रहा है, तो वास्तु का अधिक शाक को लेके या फिर मांस रस में बहुत ज्यादा स्नेह डालना है, घी डालना है, और दही दाड़िम इसे संस्कृत कर देना है। और ऐसा मांस रस या शाक में भी ले रहे तो दही और दाड़िम से संस्कृत करके, और वो शाली जो चावल रहता है ओदन, उसको खाना है। मांस जी रस और सर। चावल ऐसे खाना है, या शाक और चावल खाना है। जी सर, थैंक यू। अथवा थोड़ी इस साइड अथवा तिलर्माशर उद्वा साधु शोभन कृत्वा साधित शाली उदन भोजेत मूल कपोता लघु मूलक पोतिका सज्ञ देशांतरे प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र आदौ देशे अत्र भाष्य कियत त्यक्ताम। हाँ, तो या फिर तिल माश और मूंग इन सब से मिक्स करके इनका जो भी बनेगा युष कल्पना, इनका शाली के साथ चावल के खाना है। या फिर मूलक कपोता, ये एक अलग तरह का साग है जो इसको लघु मूलक मतलब छोटा वाला मूली ऐसा बोलते हैं। ये देशांतर प्रदेश कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो छोटा मूली का पत्ता होता है, वो दे, इस तरह से वो देने से अतिसार में बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर। ठीक है, शशि मैम आपको एक प्रेयर बोल देंगी? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमसु विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेत्तं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जी सर, थैंक यू। और किसी को कोई प्रेयर करना है तो कर सकते हैं। कोई करना चाहता है प्रेयर? नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। विनीता मैम आप करना चाहती हैं? जी सर, कर देते हैं। श्री हाँ, राम कर। स्तुति कर देते हैं। हाँ, जी सर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राज्यहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान सिलो सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हरसु न जाए कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।